नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हानिया स्टडी पॉइंट में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम धार्मिक आंदोलन, जैन धर्म से संबंधित और बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। धार्मिक आंदोलन का समय 6वीं सदी ईसा पूर्व से 4वीं सदी ईसा पूर्व तक रहा है। तो आइए देख लेते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है, एक मिनट। प्रश्न नंबर 1 है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए हैं? ऑप्शन है 20, 22, 24, 14। तो इसका आंसर है सी 24। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 2। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है जैनों का, बौद्धों का, सिखों का, हिंदुओं का? तो इसका आंसर है बौद्धों का। ऑप्शन बी सही है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 3। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया था? कुशीनारा कुशीनगर में, कपिलवस्तु में, पावा में, कुंडलग्राम में? तो इसका आंसर है ए कुशीनारा और कुशीनगर में। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 4। प्रश्न है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? महिपाल, देवपाल, गोपाल, धर्मपाल? तो इसका आंसर है धर्मपाल। तो इसका आंसर है डी। प्रश्न नंबर है हमारा 5। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? कनिष्क के द्वारा, अशोक के द्वारा, महाकश्यप के द्वारा, उपाली के द्वारा? तो इसका आंसर है डी उपाली के द्वारा। प्रश्न नंबर है हमारा 6। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? संस्कृत में, अर्धमागधी में, पाली में, प्राकृत में? तो इसका आंसर है पाली। ऑप्शन सी सही है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 7। प्रश्न है, किस शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था? समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त या हर्षवर्धन? तो इसका आंसर है अशोक। ऑप्शन बी सही है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 8। सांची क्यों विख्यात है? चट्टान काटकर बनाए गए मंदिर के लिए, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए, गुहा चित्रकारी के लिए, अशोक के शिलालेख के लिए? तो इसका आंसर है बी सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 9। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? शाक्य में, जांत्रिक में, सल्लाश में, लिच्छवी में? तो इसका आंसर है बी। ऑप्शन बी सही है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 10। प्रश्न है, महावीर की माता कौन थी? यशोदा, अनुजा, त्रिशला, देवानंदी? तो इसका आंसर है त्रिशला। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 11। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका आंसर है सुभद्र। ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर है हमारा 12। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? गंधार, कन्नौज, नालंदा, वैशाली? तो इसका आंसर है वैशाली। ऑप्शन डी सही है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 13। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? संस्कृत, प्राकृत, पाली, शौरसेनी? तो इसका आंसर है पाली भाषा। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 14। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? श्रवण बेलगोला में, लुम्बिनी में, कुल गुमले में, पावापुरी में? तो इसका आंसर है पावापुरी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 15। प्रश्न है, बोधित्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है? अजंता में, वादामी में, वाघ में, एलोरा में? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए अजंता में। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 16। प्रश्न है, मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, हिंदू धर्म से, ईसाई धर्म से?
तो इसका आंसर है ए, बौद्ध धर्म से। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 17। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बिंबिसार, अशोक, बिंदुसार, अकबर। तो इसका आंसर है बिंबिसार, ऑप्शन ए सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 18। प्रश्न है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बोध गया में, लुम्बिनी में, सारनाथ में, कुशीनगर में। तो इसका आंसर है सी, सारनाथ में। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 19। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? यशोधरा थी, महामाया थी, महाप्रजापति गौतमी थी या बिंबा थी? तो इसका आंसर है सी, महाप्रजापति गौतमी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 20। प्रश्न है बोध गया स्थित है पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, बिहार में, असम में। तो इसका आंसर है बिहार में, ऑप्शन सी सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है 21। जातक किसका ग्रंथ है? वैष्णव का, जैन का, बौद्ध का, शैव का। तो इसका आंसर है सी, बौद्ध का। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 22। प्रश्न है सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? वाराणसी में, सारनाथ में, कुशीनगर में, गया में। तो इसका आंसर है गया में। सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति गया में हुई थी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 23। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है? सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है? तो इसका आंसर है धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 24। प्रश्न है बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्णों का महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? व्यापारी और पुजारी, साहूकार और गुलाम, योद्धा और व्यवसायी, महिला और शूद्र। तो इसका आंसर है डी, महिला और शूद्र। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 25। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है? घोड़ा, हाथी, बैल, भेड़। तो इसका आंसर है घोड़ा। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 26। प्रश्न है गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? सारनाथ में, कपिलवस्तु में, वैशाली में, गया में। इसका आंसर है वैशाली में। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में की गई थी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 27। प्रश्न है सर्वप्रथम शून्यवाद, शून्य का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? तो इसका आंसर है नागार्जुन। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है 28। महावीर का मूल नाम क्या था? सिद्धार्थ, गौतम, वर्धमान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है वर्धमान, ऑप्शन सी सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 29। प्रश्न है किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? महात्मा गांधी को, गौतम बुद्ध को, माओ से तुंग को, अकबर को। माओ से तुंग को। तो इसका आंसर है बी, गौतम बुद्ध को। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 30। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर है सी, चालुक्य और सोलंकियों ने, चालुक्य और सोलंकियों ने। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 31। प्रश्न है नागार्जुन कौन थे? ग्रीक राजा थे, वैष्णव संत थे, जैन मठवासी थे, बौद्ध दार्शनिक थे। तो इसका आंसर है बौद्ध दार्शनिक थे। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 32। जैन परंपरा के अनुसार स्वामी कौन से तीर्थकर थे? महावीर स्वामी कौन से तीर्थकर थे? पहले, 10वें, 18वें, 24वें। तो इसका आंसर है 24वें, ऑप्शन डी सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 33। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है? जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है कर्म, निष्ठा, अहिंसा, विराग। तो इसका आंसर है अहिंसा। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा
34। जियो और जीने दो किसने कहा था? महावीर स्वामी ने, गौतम बुद्ध ने, महात्मा गांधी ने, विनोबा भावे ने। जियो और जीने दो ये कहा था महावीर स्वामी ने। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 35। तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? ऋषभदेव थे, पार्श्वनाथ थे, मणिसुव्रत थे, महावीर स्वामी थे। तो इसका आंसर है महावीर स्वामी। आगे देख लेते हैं, इसका आंसर है डी। प्रश्न नंबर है हमारा 36। जैन धर्म के पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जिन, रतन, केवल्य, निर्वाण। तो इसका आंसर है केवल्य। ऑप्शन सी सही है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 37। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम में, पाटलिपुत्र में, मगध में, वैशाली में। तो इसका आंसर है कुंडलग्राम में। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 38। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ वो संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? मगध में, पाटलिपुत्र में, कुंडलवन कश्मीर में, राजगृह में। तो इसका आंसर है कुंडलवन कश्मीर में, चतुर्थ बोध संगति। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 39। प्रश्न है, तृतीय बोध संगति कहाँ आयोजित हुई? बस में, पाटलिपुत्र में, कौशाम्बी में, कश्मीर में। तो इसका आंसर है पाटलिपुत्र में। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 40। अशोक के शासनकाल में बोध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी? मगध में, पाटलिपुत्र में, समस्तीपुर में, राजगृह में। तो इसका आंसर है पाटलिपुत्र में। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है 41। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म या जैन धर्म में समान नहीं है? अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, आत्मदमन, रीति रिवाजों की अस्वीकृति। तो इसका आंसर है सी, आत्मदमन। फ्रेंड्स, ये थे हमारे 41 प्रश्न। आपको कैसे लगे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपने कितने प्रश्नों को सही किया है ये भी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।